भारत का खून नहीं पतला, वो खून बहाकर दिखा गए, जग के इतिहासों में अपनी गौरव गाथाएं लिखा गए। नमस्कार, जय हिंद। भारत तक देख रहे हैं आप और मैं हूं ऋषिराज। आज परमवीर चक्र में जो अगली कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं वो एक ऐसे परमवीर की जो उस लड़ाई का हिस्सा था जो अब तक के इतिहास में हिंदुस्तान का सबसे बड़ा टैंकों का युद्ध था। हम कहानी आपको सुनाने जा रहे हैं सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण क्षेत्रपाल की। वो जन्म से ही वीर थे। परदादा ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, दादा ने दूसरे विश्व युद्ध में पराक्रम दिखाया, पिता ब्रिगेडियर एम.एल. क्षेत्रपाल ने अपनी वीरता के लिए परम विशिष्ट सेवा मेडल प्राप्त किया। इसीलिए किसी को आश्चर्य नहीं हुआ जब अरुण ने नेशनल डिफेंस अकादमी जाने की इच्छा जताई। 14 अक्टूबर 1950 को पुणे में जन्मे अरुण हिमाचल के एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ा करते थे। बचपन में स्विमिंग और दूसरे खेलों में अव्वल अरुण एनडीए की बैंड में भी शामिल थे। अरुण क्षेत्रपाल सेकंड लेफ्टिनेंट के तौर पर पूना हॉर्स में कमीशन हुए, यानी वो यूनिट जो टैंकों में महारत रखती थी। किस्मत से अरुण उसी यूनिट का हिस्सा बने जिसमें कभी उनके आदर्श परमवीर विजेता आदिरशीर तारापोर थे। जून 1971 में जब अरुण डिफेंस एकेडमी से पास हुए तो उस वक्त भारत पाक के बीच युद्ध की आहट सुनाई देने लगी थी। युद्ध छिड़ने के साथ ही दिसंबर में पूना हॉर्स को रणभूमि में जाने का आदेश दे दिया गया। सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण क्षेत्रपाल की वीरता को समझने के लिए उस युद्ध क्षेत्र को समझना जरूरी था। 1971 की जंग में यूं तो ईस्ट पाकिस्तान यानी कि आज के बांग्लादेश में लड़ाई लड़ी जा रही थी, लेकिन पाकिस्तान पूरब में अपनी हार की कसर को पूरा करना चाहता था। भारत के पश्चिमी सरहद पर आक्रमण करके उसने पश्चिमी एयरबेस पर आक्रमण किया तो साथ ही जम्मू कश्मीर के लिए शातिराना चाल चलने लगा। अरुण क्षेत्रपाल का दिल टूटा कि वो किसी भी हाल में मोर्चे पर जाना चाहते थे। उनका कोई भी सीनियर चाहकर भी उनकी मदद नहीं कर पा रहा था। आखिरी उम्मीद लेकर वो अपने सीनियर और कमांडिंग अफसर हुनूत सिंह के पास गए और रोते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें मोर्चे पर भेजा जाए। अरुण क्षेत्रपाल चाहते थे कि उनके नाम को इस कोर्स से हटा दिया जाए ताकि उन्हें युद्ध लड़ने दिया जा सके। यूं तो सेना के नियम जो हैं इसकी इजाजत नहीं देते, लेकिन कुछ तो बात थी इस युवा अफसर में कि उनके कमांडिंग अफसर इसके लिए तैयार होते हैं। अरुण क्षेत्रपाल के लिए मिनी फोर्स की व्यवस्था की गई और पोस्ट के आखिर में कमांडिंग अफसर हुनूत सिंह ने खुद उन्हें परखने के बाद ही रणभूमि में जाने की इजाजत दी। अरुण की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अब बसंतर नदी से ब्रिज से पाकिस्तानियों को हटाने का ऑपरेशन का जो जिम्मा था वो कैप्टन मल्होत्रा, लेफ्टिनेंट आफ्ताब और सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण क्षेत्रपाल को सौंपा जाता है। पाकिस्तान के टैंक तेजी से बसंतर नदी पर बने ब्रिज के पास बढ़ रहे थे। उनकी फॉर्मेशन को देखकर जो है उनके मिशन का अंदाजा साफ लगाया जा रहा था, पर आक्रमण का इंतजार करते हुए कमांडिंग अफसर को एक बुरी खबर मिली। कैप्टन मल्होत्रा के जो टैंक है उनकी बंदूक खराब हो गई और वो उसे ठीक कराने के लिए पीछे हटना चाह रहे थे। कमांडिंग अफसर हुनूत सिंह ने सभी टैंकों को निर्देश दिया, जारी रखने को कहा और कहा कि जो जहां खड़ा है वो वहीं खड़ा रहेगा और वहीं से लड़ेगा, 1 इंच भी पीछे नहीं हटेगा। अरुण क्षेत्रपाल ने भी ये संदेश सुना। पाकिस्तान का हमला शुरू हो गया और ये अब तक की भीषण बमबारी थी। लेफ्टिनेंट आफ्ताब घायल हो गए। कैप्टन मल्होत्रा की बंदूक पहले से ही खराब थी। सबकी कोशिशों से पाकिस्तान के जो है वो 10 टैंक नष्ट हो चुके थे, लेकिन अब भी 4 टैंक बाकी थे। अब मोर्चे पर अकेले थे सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण क्षेत्रपाल और उनकी ओर से बढ़ते हुए दुश्मन के तेजी से टैंक थे उनकी तरफ। अरुण क्षेत्रपाल के ये जो टैंक थे उन पर सभी निशाना लगा रहे थे और टैंक में आग पकड़ ली। अरुण ने के जो ड्राइवर थे उनसे कहा कि क्यों ना पीछे जाकर आग बुझा लिया जाए और फिर मोर्चे पर लौट आ जाए, लेकिन परमवीर विजेता अरुण इसके लिए इनकार कर चुके थे, क्योंकि वो ये जानते थे कि दुश्मन हार की कगार पर है और ऐसे में पीछे लौटने का मतलब है कि पूरी तरह से लड़ाई का बेकार हो जाना। घायल होने के बावजूद भी अरुण क्षेत्रपाल अपने धधकते हुए टैंक से गोलियां बरसा रहे थे। उन्होंने आगे बढ़ते हुए जो है पाकिस्तान के 2 और टैंकों को नष्ट कर दिया, पर तीसरे टैंक से 100 मीटर के दायरे में वो आ गए। पाकिस्तानी अफसर ने अरुण क्षेत्रपाल पर सीधा निशाना लगा दिया और गोला दाग दिया। सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण क्षेत्रपाल ने भी जवाबी गोली चलाई। उन्होंने इतना कर दिया था कि पाकिस्तानी टैंक आगे नहीं बढ़ पाए। कुछ देर बाद पूरी तरह से घायल अरुण क्षेत्रपाल ने कमांडिंग अफसर को आवाज दी, लेकिन उनके आवाज पहुंचने से पहले अरुण क्षेत्रपाल जो है वो वीर गति को प्राप्त हो गए।
उनके इस अदम्य साहस और वीरता पर एक पाकिस्तानी मेजर एच अमीन ने युद्ध के इतिहास का वर्णन करते हुए लिखा है कि केवल एक ही मौका था जब उस सेक्टर में हम जीत हासिल कर सकते थे, जब दोपहर में लेंसर्स के 2 स्क्वाड्रन ने हमला बोला, लेकिन पूना हॉर्स के अकेले अफसर सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल ने बाजी पलट दी। इस बार का जो दर्द है वो पाकिस्तान के लिए इतना बड़ा था कि पाकिस्तानी टैंक बटालियन के कमांडर ने युद्ध के बाद भारतीय बटालियन की कमांडर से मुलाकात की और अरुण खेत्रपाल के बारे में पूरी जानकारी जुटाई थी। सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल को मरणोपरांत उनकी वीरता के लिए परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। वीरता की ना तो कोई सीमा होती है और ना ही सरहद। अरुण खेत्रपाल की कहानी से यही समझ में आता है। आप देख रहे थे हमारी खास पेशकश परमवीर। देखते रहिए भारत तक और कमेंट करिए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। जय हिंद।